प्रमाद। बड़े 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 मन के लड्डू खा रहे हैं, बहुत सारे गुणा भाग लगा रहे हैं, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, वहां हो जाएगा, ऐसे। अर्थात व्यर्थ की चेष्टा। नियम यह है कि तन के साथ मन होना चाहिए, लेकिन उनका मन कहीं और तन कहीं, अनेक प्रकार की खाली खाली काल्पनिक इच्छा और वासनाओं में पड़े रहना, ये व्यर्थ की चेष्टाओं में पड़े रहना, इसका नाम प्रमाद कहा गया है। जय विश्वबंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, सत्वगुण और रजोगुण दो बातें भगवान ने यहां पर बता दी। अब तीसरी बात रजोगुण के बाद तमोगुण की भगवान कर रहे हैं। तमस्व ज्ञान जम विद्धि, तमस्व अज्ञान कहा जाएगा, तमस्व अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्न विद्नाति भारत। अब तमोगुण को कहते हैं, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। अज्ञान मतलब अज्ञान के बहुत सारे शब्द हैं, मोह, मूर्खता, मूढ़ता, धृष्टता, ये सब अज्ञान ही है। तो भगवान यहां कह रहे हैं सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। ये मूढ़ भाव से उत्पन्न होता है। इसके भाव कैसे कैसे उत्पन्न होंगे? मूढ़ भाव से ही जब उत्पन्न हो रहा है तो वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा द्वारा बांधता है। प्रमाद कहते हैं दीर्घ सूत्रता, एक तरह से किसी काम को करने का मन न करना, करना भी होगा तो आज का कल का परसों कर देंगे। आलस्य, कार्य जो भी आवश्यकता है, आवश्यक है, फिर भी उसको नहीं करना, आगे टाल देना। निंद्रा, सोने के समय पर तो सोते ही हैं लोग, लेकिन जगने के समय पर भी सोना, कार्य के समय पर भी सोना। यहां तक कि बंधुओं, तमोगुण का तो विधान ये है, ये अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण, ये मैं अपनी विचार को रखता हूं कि अनेक प्रकार के उद्वेग, अनेक प्रकार की तोड़फोड़, अनेक प्रकार के विनाश के विचार, अनेक प्रकार के दूसरों का अनहित करने का विचार, प्रातः से लेकर के संध्या तक अनेक प्रकार की निंदा, स्तुति, अनेक प्रकार के दूसरे लोगों के किस तरह से खराब हो जाए, दूसरों के सुख को देख करके दुखी होना, ये सभी तमोगुण के ही लक्षण हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, देहाभिमानियों को मोहित करने वाला, देह अभिमानियों को, जिन लोगों को इस देह का अभिमान है, जो आत्मा इसमें लिप्त हो गया, शरीर के अभिमान में लिप्त हो गया, देहाभिमानियों को, जिनको देह का अभिमान है, उन लोगों को तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न होता है और वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा द्वारा, प्रमाद, बड़े 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 मन के लड्डू खा रहे हैं, बहुत सारे गुणा भाग लगा रहे हैं, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, वहां हो जाएगा, अर्थात व्यर्थ की चेष्टा। नियम यह है कि तन के साथ मन होना चाहिए, लेकिन उनका मन कहीं और तन कहीं, अनेक प्रकार की खाली खाली काल्पनिक इच्छा और वासनाओं में पड़े रहना, ये व्यर्थ की चेष्टाओं में पड़े रहना, इसका नाम प्रमाद कहा गया है।
और जो कार्य करना चाहिए अभी करना चाहिए, इस समय पर करना उसको उचित है, आवश्यकता भी है, उसका उचित समय भी है, उसको न करके आगे बढ़ा देना या खाली खाली दूसरों को भरोसे छोड़ देना, सही समय पर उसको न करना, इसका नाम है आलस्य। निंद्रा आप समझ रहे हैं, वो निंद्रा युक्त तो सभी लोग सोते ही हैं, सोना भी चाहिए, लेकिन सोने के समय पर सोना तो ठीक, लेकिन बिना, जो सोने का समय नहीं है, कार्य का समय है, भजन का समय है, इस शरीर को सदुपयोग करने का समय है, प्रकृति प्राणी के लिए लगाने का समय है, उस समय भी सो रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, यह देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न है और यह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और नींद से बांधता है। आगे भगवान कहते हैं, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्ति तु तमः प्रमादे संजयत्तु त। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है, मनुष्य के जीवन में संतुष्टि और आनंद और सुख और प्रसन्नता ये जो दिखाई देने लगे, आप समझिए वह सतोगुणी मनुष्य है। या आपके शरीर में जब ऐसा आभास होने लगे, आप मानिए कि सतोगुण का ही प्रभाव चल रहा है, प्रवाह सतोगुण का है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत है, और रजोगुण कर्म में, चाहे वो कैसे का मकान बना रहे, दुकान बना रहे, झाड़ू लगा रहे, खेती कर रहे, जो भी कर्म में लगाया हुआ है, हर समय पर ये कर दिया, अब ये काम करूंगा, अब इसको कर लिया, इसको पूरा कर लिया, ये करूंगा। यानी जो कर्म करने में सदैव प्रवृत्त रखता है वह रजोगुण है। वह हानिकारक भी नहीं, लाभदायक नहीं, लेकिन आपके बीच की गति रजोगुण की है। तो भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण तो अर्जुन सुख में लगाता है और रजोगुण जो है कर्म में लगाता है, और तमोगुण तो अज्ञान को ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगाता है। तमोगुण क्या करता है, बड़े बड़े अनेक प्रकार की खाली खाली बातें करते रहो मन से, अकेले अकेले, और दूसरे लोग भी नहीं है, दूसरे लोग होते हैं तब तो चिंतन होता है, कोई चर्चा होती है, वहां पर प्रमाद नहीं होता, प्रमादे संयुक्त है। तमोगुण तो प्रमाद में ही लगाता है। दो प्रकार के लोग यहां पर पाए जाते हैं, जाने जाते हैं, देखे जाते हैं, इस प्रमादी लोगों की बात कर रहा हूं। बिचारा और बेचारा। जो बेचारा है ना, वो फिर बेचारा हो जाता है। वह कैसे? ये जो शब्द दिया है प्रमाद, प्रमाद का मतलब व्रत की चेष्टाओं में पड़े रहना, करना धरना कुछ नहीं, लेकिन खाली खाली बन के लड्डू खाते रहना, ये काम कर दूंगा ऐसा हो जाएगा, वो काम कर दूंगा वैसा हो जाएगा। ओ यहाँ पर जब खाली खाली भूमि परा चह गहन आकाशा, जैसे कोई व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ हो और आकाश को पकड़ने की बात करता हो, उस तरह की जो चेष्टाएं करता है उसको प्रमादी कहते हैं। तो बेचारा और बेचारा, करेगा धरेगा कुछ नहीं, खाली खाली विचार ही करता रहेगा, अनेक प्रकार के, जगेगा जब से सोएगा। अब तो कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं, कुछ दिन मेरी भी ऐसी स्थिति हुई, विचार ही करते रहने का, चाहे वो राष्ट्र से संबंधित हो, चाहे प्रकृति से संबंधित हो, चाहे संसार से संबंधित हो, चाहे अपने खाने पीने से संबंधित हो, चाहे रुपए पैसे से संबंधित हो, मान अपमान से संबंधित, लेकिन विचार बहुत करने का। तो जो 24 घंटे इसी में बिता देता है विचार करने में, करना धरना कुछ नहीं, उसको कहते हैं बिचारा। और वो बिचारा जब ये समय से निकल जाता है, एक उपयुक्त समय था जब उसको वो कार्य करने चाहिए थे और उसने उस समय पर वो कार्य नहीं किए, वह समय धीरे धीरे अपनी स्थिति में अपनी चाल के अनुसार चला गया, तो वो फिर हो जाता है बेचारा। अब उसके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि समय जो था वो चला गया।
बंधुओं, सभी वस्तुएं आपने समय का सदुपयोग करके पाई हैं, लेकिन सभी दांव पर लगा करके आप समय को पुनः उस समय को नहीं पा सकते। इसलिए बंधुओं, विचारा और बेचारा, भगवान ने कहा सत्वम सुखे संजयति रजय कर्मणि भारतय ज्ञान मावृत्तु तमः प्रमादे संयुक्ततः। इसलिए सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, और ज्ञान को ढककर तमोगुण तो सदैव प्रमाद में, प्रमाद यानी व्यर्थ की चेष्टाओं में ही लगाता है। जय विश्व बंधु।